गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण को पढ़ेंगे। अतः आपका ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। हमारा पहला व्याकरण का जो टॉपिक है वह है भाषा। हम सब अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं जिस प्रकार से मनुष्य को प्यास लगती है तो वह मुंह के हाथ लगाता है, भूख लगती है तो वह पेट के हाथ लगा करके अपने भावों को प्रकट करता है। इसी को भाषा कहते हैं। जिस प्रकार से मुस्कान ने किसी प्रतियोगी की परीक्षा में भाग लिया और भाग लेने पर उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, उस पुरस्कार को लेकर के वे अपने घर पहुंचती है और उस पुरस्कार के बारे में विस्तृत रूप से अपने भावों को अपने माता पिताओं के सामने प्रकट करती है। उसी प्रकार रोहित साइकिल चलाता है और साइकिल फिसल जाने पर उसे घुटने में चोट लगती है। उसे वे अपने घर पर जाकर अपने माता पिताओं को उस चोट के बारे में बताता है तो वह अपने भावों को इस प्रकार से प्रकट करता है। यही भाषा होती है। भाषा शब्द है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति वाणी। अतः हम सीधे साधे अर्थों में इसकी परिभाषा इस प्रकार ले सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा एक दूसरे के भावों और विचारों को समझता है। यह एक भाषा की परिभाषा है। इसी को हम भाषा कहते हैं। अब कालांतर में धीरे धीरे भाषा को जब हम एक दूसरे से समझने लगे तो हमें महसूस हुआ कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला हमारा है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अभी हमने ऊपर बताया कि मौखिक रूप से जब व्यक्ति अपने भाव विचारों, अपनी वेदना, प्रसन्नता, खुशी को व्यक्त करता है तो वह उसका मौखिक रूप होता है। दूसरा है लिखित भाषा,
जब मनुष्य विशेष चिन्हों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसका वह लिखित रूप होता है। चाहे संसार की कोई भी भाषाएं हों, उसके प्रमुख दो रूप होते हैं। पहला हमने जो पढ़ा है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। इस प्रकार से भाषा के दो रूप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिपि। प्रारंभ में मनुष्य केवल बोल करके अपने भावों को प्रकट करता था। सहने सहने उसे अपने भावों को चिरस्थायी रखने के लिए आवश्यकता हुई। उसके लिए उसने संकेत निर्धारित किए। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग संकेत हैं। हमारी हिंदी भाषा, जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं, उसमें हमने विशेष चिन्ह बनाए, स्वर और व्यंजन, जिनके माध्यम से हमने उनको लिख करके प्रकट कर किया, जिसका लिखित रूप को हमने नाम दिया गया लिपि। लिपि हमारे भाव और विचारों को एक विशेष चिन्हों के माध्यम से लिख करके प्रकट करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। देखिए बच्चों, लिपि मनुष्य अपने भाव विचारों को विशेष चिन्हों के माध्यम से विशेष चिन्हों के माध्यम से लिख कर व्यक्त करता है, वह लिपि कहलाती है। इसके बाद आती है लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। लिखित और मौखिक भाषा में अंतर।
देखिए बच्चों, हमें पता है लिखित और मौखिक भाषा के दो रूप होते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से अगर देखें, नंबर 1, लिखित भाषा में अपने भावों को प्रकट करने के लिए समय अधिक लगता है। अधिक लगता है, जबकि